नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है और आपको ये बताएं कि सचिन वजे के साथ एक महिला को तलाश कर रही थी एनआईए, जो महिला उसके फ्लैट में आती जाती थी और एक सीसीटीवी फुटेज में 4 बैगों के साथ वो एंट्री करती दिखती है, जिसमें ये पता लगा था जांच में कि एक बैग में नोट गिनने की मशीन और बाकी बैगों में वो नोट भर के लाई थी। उसके बारे में पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो महिला सीसीटीवी फुटेज से फोटो प्राप्त होने के बावजूद मिल नहीं रही थी और आज 15 दिन बाद एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया है और अब उसका खुलासा हो चुका है। वो जो मिस्ट्री गर्ल है उसका नाम मीना जॉर्ज है और ये मीना जॉर्ज पैसे उगाही के जो आते थे उसको 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करना, ये उसका मुख्य काम था। और सचिन वजे उस उगाही वाले पैसे इसी के जरिए मंगाता था। फिर ये उस पैसों को आगे किन किन को देती थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये बिल्डरों के जरिए उसको जमीन खरीदने में, फ्लैट खरीदने में और बाकी प्रॉपर्टी को खरीदकर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में। और इस सारे मामले में ये जो मीना जॉर्ज है ये अपना भी कमीशन लेती थी। और आपको बताएं कि इसी के जरिए ये पता चला है कि सचिन वजे का एक अड्डा था जहां बैठ करके ये सारी प्लानिंग बना करती थी कि किससे उगाही करनी है और किससे कितने पैसे लाने हैं और किसको पैसे देने हैं, यहां तक कि इन्वेस्टमेंट कहां कहां करना है, इस सब की प्लानिंग हुआ करती थी। और वो जो रेस्टोरेंट है वो गिरगांव के अंदर स्थित है, जहां एनआईए ने कुछ दिन पहले रेड मारी थी और वहां से कई सिम बरामद किए थे और वहां कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी जो उस रेस्टोरेंट के बैरे थे और बाकी जो स्टाफ था उन सबसे पूछताछ हुई थी कि यहाँ कौन कौन लोग आते हैं। और उस रेस्टोरेंट में आपको बताएं कि कई दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज वो ली गई और वहां जो कर्मचारी काम करते हैं और जो होटल का मालिक है किशोर ठक्कर, उसको बाकायदा हिरासत में लिया गया और उसने सिम मुहैया कराए थे सचिन वजे को, जो गुजरात के नंबर के थे और जो उसने अपने दोस्त के जरिए मंगाए थे। किशोर ठक्कर ने सचिन वजे को जो गुजराती नंबर मुहैया कराए गए थे वो किशोर ठक्कर ने कराए थे और इसीलिए किशोर ठक्कर से पूछताछ की जा रही है कि आप और कौन कौन से राज सचिन वजे के बारे में जानते हैं। सचिन वजे के बारे में केवल अभी तक उसने इतनी जानकारी दी है कि मेरे रेस्टोरेंट को अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे और आते थे, बैठते थे, प्लानिंग करते थे। मुझे ये नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं। मैं केवल एक पुलिस अफसर होने के नाते उनको जगह मुहैया कराता था और मेरे होटल को वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन मामला इतना भर नहीं है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट खाली यूज नहीं हुआ, इसने बाकायदा सिम ला कर दी और पूरी प्लानिंग में ये शामिल था। और अब इसी की निशानदेही पर वो महिला भी पकड़ी गई है, जो महिला मीना जॉर्ज है। अब मीना जॉर्ज बताएगी कि सचिन वजे का जो 100 करोड़ पर मंथ उगाही का जो लक्ष्य था, इस 100 करोड़ पैसे को वो कहां कहां ठिकाने लगाती थी और अभी तक सचिन वजे ने कितनी प्रॉपर्टी मुंबई में खरीदी है। आप सबको जानकारी है कि सचिन वजे की अभी तक लग्जरी गाड़ियां बरामद हो रही हैं, 7 कारें लग्जरी अभी तक बरामद हो चुकी हैं। लेकिन अभी उसके और बाकी प्रॉपर्टियों का पता लगना बाकी रह गया है कि कितने फ्लैट, कितनी बेनामी संपत्ति उसके नाम पर है। इन सब का खुलासा अब मीना जॉर्ज के जरिए होना तय है। आपको बताएं एनआईए ने जिस फ्लैट में ये मीना जॉर्ज रहती थी उस फ्लैट का जो मालिक है वो पीयूष गर्ग नाम का व्यक्ति है। पीयूष गर्ग को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पीयूष गर्ग से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बताएं पिछले 65 दिन की सीसीटीवी फुटेज, मीना जॉर्ज के फ्लैट की 65 दिन की सीसीटीवी फुटेज एनआईए ने अपने कब्जे में ली है और उसको वो ये देखेगी कि ये जो मीना जॉर्ज है ये कब कब कहां कहां जाती थी, कब गई, इसके साथ और कौन लोग आए। क्योंकि ये जो मीना जॉर्ज है इसके बारे में इतना बताया जा रहा है कि ये पूरा अकाउंट, लेखा जोखा, पैसे का हिसाब किताब, लाना पैसे को और देकर भी आना, क्योंकि महिला है और इस पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए इस महिला को यह जिम्मेदारी सचिन वजे ने दी थी। अब यह भी खुलासा होने जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए में ये जो नेताओं का हिस्सेदारी की बात सामने आई थी कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, जिसमें कि गृह मंत्री महाराष्ट्र के
अनिल देशमुख को भी पैसे जाते हैं। तो अब यह पता लगने में आसानी होगी कि क्या ये अनिल देशमुख पर जो आरोप लगा है कि 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख मंगाता था, तो उसको कितने पैसे जाते थे या कहां पैसे दिए गए, किस रूप में दिए गए, ये सारे राज इस मीना जॉर्ज से अब एनआईए पता लगा पाएगी। और इसलिए एनआईए की जांच अब उस केस के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है कि ये जो उगाही वाला सारा मैटर है ये एक तरफ जांच कर रही है, वहीं एंटीलिया मामले में जो जिलेटिन की छड़ें मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी गई थी, इसकी खरीद फरोख्त और इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्योंकि ये महिला अच्छे से जानती है कि सचिन वजह की क्या प्लानिंग है और वो किस एवज में किससे क्या पैसे ले रहा है। तो अब ये पता लगेगा कि मुकेश अंबानी को केवल डरा धमकाकर उससे हफ्ता वसूली की बात थी या इसके पीछे कोई आतंकी तार भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनआईए उसी एंगल से जांच कर रही है कि इसमें, जो कि आपको बताएं, दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक मैसेज गया था और वो हिजबुल कमांडर का, हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी जिसने वो मैसेज भेजते हुए जिम्मेदारी ली थी इस जिलेटिन की छड़ें रखने की। तो अब ये देखा जा रहा है कि वो जो मैसेज है उसके पीछे भी मुंबई के कुछ अपराधी हैं और उन अपराधियों की कुंडली अभी एनआईए खंगाल रहा है और एनआईए उन अपराधियों से भी पूछताछ करेगा जो उस आतंकी से जुड़े हुए हैं जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आखिरकार ये पूरी मिस्ट्री क्या है और इसमें आतंकियों का एंगल क्या है और जो मुंबई के लोकल बदमाश हैं उनकी भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है एनआईए की अभी तक की जांच में कि मुंबई के बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर, वो पुलिस से मिलकर एक पूरे षड्यंत्र को, एक साजिश को अंजाम दे रहे थे जिसमें बदमाश किसी बिजनेसमैन को, शरीफ आदमी को डराने और धमकाने का काम करते थे। उसकी कंप्लेंट पुलिस में आती थी और पुलिस पे जब कंप्लेंट आएगी तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था, हर इस तरह की कंप्लेंट को, सचिन वजह को। और ये जो ट्रांसफर करता था ये करता था मुंबई पुलिस कमिश्नर, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर सीधे आदेश देते थे सचिन वजह को और सचिन वजह सीधी रिपोर्ट करता था मुंबई पुलिस कमिश्नर को। तो अब आपके समझ में यह भी आ गया होगा कि इस सारे खेल में कैसा ड्रामा रचा जाता था कि बदमाश और गुंडे मुंबई के वो किसी उद्योगपति को डराने और धमकाने का काम करते थे या उससे हफ्ता वसूली की बात करते थे। अगर वो व्यक्ति पुलिस में कंप्लेंट करेगा तो वो परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट आएगी, अगर वो मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करेगा तो भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के ही पास कंप्लेंट आएगी, अगर वो किसी भी महाराष्ट्र के नेता से कंप्लेंट करेगा कोई व्यक्ति, उद्योगपति, तो भी वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ही पास आएगी। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह शायद तय कर रखा था कि इस तरह का कोई भी डराने धमकाने का उद्योगपतियों से संबंधित कोई केस आएगा तो वो दिया जाएगा सचिन वजह को, जो सीआईयू का हेड था और सीआईयू का चीफ होने के कारण सीधी रिपोर्टिंग बीच में वो किसी को नहीं करते थे, सीधा पुलिस कमिश्नर को करते थे। और ये मिली भगत चल रही थी मुंबई पुलिस कमिश्नर, सचिन वजह और वहां के जो गठजोड़ हैं बदमाशों के, उनके बीच। अब इस सारे खेल में पुलिस कमिश्नर, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हैं, वो अपने को अलग दिखाने के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि इस सारे मामले की जांच करो, इसमें मैं बीच में नहीं हूं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए परमबीर सिंह पर सवाल उठाए हैं और जो वाजिब भी हैं कि जब आप पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस थे तब आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया और इसमें एक एफआईआर क्यों नहीं करी। तो ये क्यों नहीं करी, ये सब खेल समझ में आता है। मिली भगत से सारा काम चल रहा था, लेकिन पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर थे, ये अपने को पाक साफ दिखाने के लिए कंप्लेंट कर रहे थे सीबीआई से जांच कराने की, क्योंकि उनको पता है कि यदि ये जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई तो सीबीआई जांच में कुछ टाइम लगेगा और इस टाइम में हो सकता है ये जो जांच महाराष्ट्र की सरकार करा रही है इससे उनको राहत मिल जाए और वो फिर इस केस में बच जाएं, जो ट्रांसफर किया गया है वो वापस अपनी सीट पर आ जाए, ऐसी उम्मीद की होगी। लेकिन होता वो है जो कानून की प्रक्रिया है और न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष काम करती है और इसलिए परमबीर सिंह को फटकार लगी है। अब इस सारे मैटर में परमबीर सिंह की क्या भूमिका है इसका भी खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि मुंबई में बहुत खतरनाक खेल चल रहा था कि आम आदमियों को टारगेट करते हुए
एक उद्योगपति या होटल चलाने वाले या पब चलाने वाले जो उद्योगपति हैं उनको टारगेट किया जाता था, उनकी निशानदेही करी जाती थी कि कहां से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, और फिर वहां जाकर उनको डराना धमकाने का काम बदमाशों के थ्रू कराया जाता था। उन बदमाशों को ये पुलिस मुंबई की क्या सुविधाएं देती थी, अब ये भी राज खुलना चाहिए, क्योंकि ये अगर बदमाश और पुलिस का गठजोड़ चल रहा है, तब ऐसे में वो बदमाश जिन भी लोगों के खिलाफ कोई अपराध करते होंगे तो क्या पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई और महाराष्ट्र में बदमाश बेखौफ होकर आम आदमी को प्रताड़ित कर रहे होंगे, सता रहे होंगे और उनसे उगाही कर रहे होंगे, क्योंकि पुलिस की प्रोटेक्शन उनके ऊपर भी है। केवल अपना हफ्ता अगर वो दे रहे हैं पुलिस को, तो ये हफ्ता बदमाशों से भी आ रहा था कि नहीं, ये जो डायरी है सचिन वजह से मिली हुई, इसको डिकोड करके अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसमें बदमाश कितने मिले थे, और बदमाशों से मिलकर तो कहीं ये पूरा खेल नहीं चल रहा था कि आम आदमियों को डराना धमकाना, और अगर वो कंप्लेंट कर दे तो कंप्लेंट करने वाला ही उजागर हो जाता था, और थोड़े दिन बाद ये पता लगता था कि उस उद्योगपति की, उस दुकानदार की, उस होटल मालिक की हत्या कर दी गई या उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब उसको न्याय नहीं मिलेगा और वो जिन पुलिस कमिश्नर को या सचिन वजय जैसे अफसर को ये सोचेगा कि ये मेरी रक्षा करेंगे, अब मैंने शिकायत कर दी है, वो उल्टा उसी बदमाश को बता देते थे जो बदमाश उन्हें डरा धमका रहा है। तो एक आदमी मान लीजिए कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास जा रहा है और अगले दिन वो बदमाश कह रहा है अच्छा मेरी कंप्लेंट की पुलिस में और उसका कुछ नहीं हुआ, तो आम आदमी इसको क्या समझेगा? और ये सारा कुछ जो चल रहा था महाराष्ट्र और मुंबई में, इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख और बाकी जितने दल कांग्रेस के भी मिलकर के वहां सरकार चला रहे हैं, ये सब मौन है। इनको बोलना चाहिए कि आखिरकार सरकार का मतलब क्या है। यदि आप आम जनता को सुरक्षा देने के बजाय उनके लिए मुसीबत बन रहे हो, उनकी जान की रक्षा करने के बजाय उन्हीं की जान लेने में लगे हुए हो, तब फिर महाराष्ट्र की जनता क्या करे, कहां जाए? और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, और आपको बताएं बीजेपी ने यह मांग उठाई थी कि इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, जब तक सीट पर अपने ये बैठे हुए हैं सरकार के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री और ये सरकार पूरी की पूरी, जब तक ये अपने पदों पर बैठे हैं तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। और अब तक हो भी सकता है कि पूरे अपने खिलाफ जो सबूत हैं वो इन नेताओं ने मिटा दिए हों। तो असली जांच अभी सचिन वजय और पुलिस कमिश्नर से होते हुए नेताओं की होनी है, जो अभी बाकी है। और जनता इंतजार कर रही है कि वो दिन कब आएगा जब नेताओं के खुलासे होंगे कि इन्होंने पुलिस से और बदमाशों से मिलकर किस तरह के अपराध किए हैं। वंदे मातरम।